भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे बच्चे। अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वो उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। अब नीचे दब रहे हैं ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोए जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। ये जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी है, शायद ये कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है आप ले लेते थे और इनके मन पूरे हो गए। जो यह चाहते थे वह आपने कर दिया है। पर अब ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में और आप रो दे धो दे। पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसे हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है और वह डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है यह आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। अब ये बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है। और ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम गंदगी में है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपनी लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं। फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं। आपके पास आ रही है या ऑलरेडी? क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करे, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा के आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता। यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे, लेकिन जो अनपढ़ गवार जाहिल नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग हराने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थी, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। यह यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में हीलिंग आ रही है। आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन यह होगी कि आप स्वयं से खुद के निर्णय भी नहीं ले सकते, वह भी आपके ईश्वर के हाथ में है।
तो जो ईश्वर कर रहे हैं वह आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो परमात्मा की स्ट्रेटजी पर कभी भी आपको शक नहीं करना। सिर्फ आपका काम है पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है। माता रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता, आप नहीं करती हो आपके विरोधियों की। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सामाजिक नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में, रिश्तेदार में कम बनती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है। जो इनकी हाँ में हाँ रखे, जो आपके विरोध हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है। जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना, तो ये चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंटू थी वो आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है, तो ये लोग सहारा लेते हैं। उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में ये सिचुएशन बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी ये सिचुएशंस बनी हुई है। तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को ये मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। ये ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्टोली आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है अभी एक्चुअली में, अब ये रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं या अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रो। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना, रायता फैलाना, तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वह साफ नहीं होगा तो क्या होगा? जो आएगा उस पर छपा छप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंध फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपनी एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिसके पास वह एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वह बेवकूफ़ वाली, उन्होंने अपनी कुछ और एडोनन चीज़ें और फैल गई। तो अब आप में जो चेंज हुआ, यूं कि अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया। अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपा छप करने का मौका नहीं मिल रहा है, या यह बोल लीजिए, अब जो वह नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वह चीज़ें वह कहीं ना कहीं से ढूंढ गए। तो वह अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नज़दीकी जो है, जो आपके विरोधियों के टर है, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, ये मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते हैं, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। और हुआ यह कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ऑरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है। पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं ही नहीं। कितने होंगे? ज्यादा 500 हज का सर्कल होगा। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी मिला करके सबको ज्यादा से ज्यादा 500 हज, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं, या 5000 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है। तो इससे किसी का नहीं हो सकता जितने लोगों को आप जानते हो। और यह तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। वह अपना अब हो क्या रहा है? आपकी एनर्जी बदली, तो वह जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वह चीज नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया। आपकी तरफ से उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है। आपके तो जो कर्मों हैं वो हील रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वो ओपन हो रहे हैं।
अब वह उनका भुगतान कर रहे हैं। आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक एक्ट पॉजिटिविटी को ये खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ, अगर अपने अराउंड अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वह भूचाल सा जो आया हुआ था वह रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। मैं भूत प्रेत की सेप ले लेना, और वह जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल यह चीजें फेश की हैं। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वह निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले निकले लगभग लगभग महीने हो चके, या किसी के 4 महीने।